अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। आप सबों को जय मसीह की। बहुत खुशी की बात है कि आप अपना कीमती समय हमारे मध्य बिताने के लिए आए हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबों को आमंत्रित करता हूं कि हमारे मध्य में आप अपना समय व्यतीत करेंगे। और मैं इस समय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ब्रदर जया को मैं बुलाऊंगा, वो आके इस कार्यक्रम को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। उसके बाद हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। ब्रदर जया। हम लोग ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले प्रभु की ओर देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। सभी भाई लोगों को, बहन लोगों को हम अनुरोध करते हैं कि आप अपने आंख बंद कीजिए ताकि हम प्रार्थना शुरू करें। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और महान परमेश्वर, सामर्थी, कभी न बदलने वाले पिताजी, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हुए आपके मंदिर के द्वार में हम प्रवेश करते हैं। प्रभु जी, आप सृष्टिकर्ता है और प्रभु आपने हमें सृष्टि किया और इस जगत में हमको रखा कि हम आपको जान सके। प्रभु, आप चाहते हैं कि दुनिया के सारे लोग आपको, सच्चे परमेश्वर को जाने। इसीलिए प्रभु आपने 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा जो काम उन्होंने उस सलीब पर किया, प्रभु जी अपने प्राण को उस सलीब पर दिया, हाथ में पैर में प्रभु कांटे ठोके गए और प्रभु जी सिर के ऊपर कांटों का मुकुट पहना। इस रीति से प्रभु उसके लहू बहाया गया ताकि हमारे पापों को क्षमा करे। प्रभु ये सुसंदेश सारे जगत को बोलने के लिए आपने हमें अनुरोध किया है। इसी रीति से प्रभु हम लोग कितने सालों से आपके इस सुसंदेश को सारे आ रहे हैं। आज भी प्रभु इस बेथलेहेम में जो ये प्रभु जी सुवार्ता सभा हमने आयोजित किया है, बहुत सारे लोगों को आपने लाया है, इसके लिए आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। जो कोई आए हैं प्रभु, उनसे आप बातें करें। हमारे भाई विजय पॉल को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी आपके वचन के द्वारा, प्रभु जी उनको वचन देने के द्वारा हमसे आप बातें करें। आत्मा के द्वारा प्रभु आप उन्हें अभिषेक करें ताकि प्रभु वो जो भी वचन बोलते हैं प्रभु जी हर एक के दिल को छूने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रसन्नता को प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रभु हम चाहते, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु जी आप ही हमारे अगुवाई बनिए और हमें चलाइए। और प्रभु जी इस सभा के द्वारा बहुत सारे आपको जानने के लिए सहायता करें। हमारे प्रार्थना को सुनिए प्रारंभ से अंत तक। आपके हाथ में इस सभा को देते हुए आपको घनता, महिमा, प्रभु जी प्रभाव को देते हुए
इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आमीन। इस समय मैं अपने भाई बहनों से यूथ टीन्स और यूथ के से एक गीत सुनेंगे और इस गीत का बोल है धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। इस गाने का अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। छोटे बच्चों से एक गीत सुनेंगे। उससे पहले मैं सोनाली को बुलाऊंगा, वो आपके सामने कुछ एक बात रखेगी। सोनाली। मसीह सभी को, मेरा नाम सोनाली है। क्रिसमस एक बड़ा दिन कहलाया जाता है क्योंकि यह दिन भर की खुशी लाता है। परमेश्वर ने एक मानव बनकर इस दुनिया में आया है और पाप क्षमा का खुशी लाया है। तो आइए हम लोग एक गीत गाना चाहते हैं, वे है क्या दिन खुशी आया।
क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। एक दूत मेरे पास आया, बोलो जन्मे का बेटा, नाम उसको यीशु रखना, हालेलुया। एक दूत मेरे पास आया, बोलो जन्मे का बेटा, नाम उसको यीशु रखना, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। पूरा से दिखला तारा, जिसने क्या इशारा, रास्तों का बना सहारा, हालेलुया। पूरा से दिखला तारा, जिसने क्या इशारा, रास्तों का बना सहारा, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। वो आया प्रेम बनके, तुमको नूर बताने, पापों से मुक्ति दिलाने, हालेलुया। वो आया प्रेम बनके, तुमको नूर बताने, पापों से मुक्ति दिलाने, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम ब्रदर कामदेव का टेस्टमनी माने कि गवाही उनके जीवन में क्या बीता, इसके बारे में हम सुनेंगे। आप सबको प्रणाम। हमारे सामने एक मेरा भाई कामदेव है और आज उस शाम में उसका गवाही सुनेंगे और ये ऐसा होगा कि प्रश्नोत्तर रूप में होगा। मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा और उसके समाधान हो देगा, है ना। उसका नाम है कामदेव। आज उनसे काम लेंगे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो भाई आपके बारे में चंद बातों में बताइए, आपका जीवन कैसे था, आपका परिवार कहाँ से है। मेरा नाम कामदेव है, मैं बिहार से हूँ, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से। और मैं पहले संसारिक में चल रहा था और मैं प्रभु यीशु मसीह के 2004 में जाना था और बस चल रहा था। हमारा जीवन बहुत परिस्थिति खराब था। पहले हमारा बहुत समस्या में, हमेशा घर में हमारा बीमारी, दुख, समस्या, बरकतें न होना, ऐसा हमेशा होता रहता था। तो किसी ने बताया मुझे कि यीशु मसीह में जाओ, चर्च में वो परमेश्वर ठीक करता है, वो सबको सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा सबका पिता है, वो सभी ठीक करेगा, विश्वास होगा। तो आप प्रभु को जानने से पहले कैसे जीवन बीता था। बहुत कठिनाई जीवन था हमारा। घर में मेरा पत्नी बीमार रहती थी हमेशा, हमारे माँ बीमार रहती थी। चीनी की बीमारी हमारी माँ का था, आज वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसको डॉक्टर बोला था कि वो कभी नहीं ठीक हो सकती है, चीनी की बीमारी, शुगर जिसे बोलते हैं। केवल बीमारी का प्रॉब्लम था और कुछ अलग चीज़ होते थे घर में, शांति नहीं था। शांति नहीं हमारे घर में था, हमेशा दुख और समस्या ही रहता था हमारे घर में। तो आप जब प्रभु को जाने हैं तो क्या तब्दीली आया, क्या परिवर्तन हुआ। जब 2004 में जाना तो मैं कुछ ही दिन चर्च में गया, एक दो बार मेरे माँ ले गई और फिर मैं छोड़ दिया था। फिर हमारे परिस्थितियाँ कई जगह दिखाएं इधर उधर, लेकिन सही नहीं हुआ। फिर कुछ दिन के बाद हम चर्च जाने लगे।
हमारे मन में, हमारा मम्मी के मन में ऐसा बात आया कि चर्च चलो, तो हम जाने लगे। तो भी मतलब कुछ दिन समस्या आते रहे। पूरा विश्वास मुझे नहीं था प्रभु यीशु मसीह पे। जब पूरा परिस्थिति खराब हो गया, पूरा मेरा पत्नी जो है पूरा सीरियस हो गई थी एक बार, तो हमने गांव में ही विश्वास करने वाला था, कोई यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला, तो उसको बुलाया गया और उसने प्रार्थना किया और 2 मिनट में वो ठीक हो गई। तो जब से ही हम प्रभु यीशु की चर्च में जाने लगे। जब आप चर्च जाने लगे, क्या जीवन में क्या परिवर्तन आपने देखा है? आप जो जिंदगी जिया है पहले और प्रभु को मानने से, चर्च जाने से जो परिवर्तन आपने देखा है, कैसे परिवर्तन, कैसे बदलाव थे वो? वो बदलाव जब हम चर्च जाने लगे, हमेशा हमारा पूरा फैमिली जाने लगी, तो आज हम बहुत शांति से, हमारा जीवन, हमारा घर परिवार है, कोई हमारे घर में दुख भी नहीं आता है। क्योंकि हमारा पूरा पहले हमारी माँ विश्वास करती थी और अब हमारे घर में सभी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और हमारे घर बहुत शांति है। अभी आपको कैसे महसूस हो रहा है प्रभु को जानने से अपने आप को? हम बहुत खुश रहते हैं प्रभु में। अब पहले गरीबी हमारे पास बहुत था, हम दूसरे को मजदूरी करते थे पहले, लेकिन आज हमारे घर में खुद मजदूरी दूसरे कोई करता है। परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ, बहुत खुशी से हमारा घर चल रहा है आज। और क्या हो रहा है प्रभु को जानने से? भीतर आपके दिल में क्या हो रहा है? बीमारी है वो निकल गया, जो आप पैसे नहीं था अभी पैसे आने लगे, लेकिन भीतर अंदर में क्या हो रहा था? अंदर में बहुत शांति है। अच्छा। हाँ, जो संसारिक में मुझे शांति नहीं मिलता था, वो परमेश्वर में आके मुझे बहुत शांति मिलती है। आप कभी महसूस किया है प्रभु आपसे बात करते हैं? हाँ। कैसे बात करते हैं? करते हैं, वो पवित्र आत्मा द्वारा मुझे, जैसे एक मुख से बोला जाता है, एक आत्मा से बोला जाता है। जो आत्मा से बोलता है वो करते हैं हम। आप वचन पढ़ते हैं? हाँ, हर दिन? हर दिन, हाँ, हर दिन तो पढ़ता प्रभु हूँ। वचन से बात करते हैं? हाँ, करते हैं। और जब प्रभु आपसे बात करते हैं तो क्या बात होते हैं? कैसे आप प्रभु को उसमें बढ़ रहे हैं आप विश्वास में? सत्य पे चलना, बाइबल में लिखा है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेंगे। अच्छा। संसारिक लोभ लालचा हम नहीं करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और जहाँ जाते हैं वो परमेश्वर मुझे रक्षा करता है। अभी आप अपना जीवन कैसे जी रहा है? अभी अपना जीवन हम खुशी खुशी से जी रहे हैं परमेश्वर में आके। पहला जीवन बहुत दुखी थे हम, लेकिन आज मैं अच्छे से, हमारा पूरा घर चल रहा है, हमारा परिवार, फैमिली खुशी से, पूरा फैमिली हम चर्च में हम लोग जाते हैं। और आप कैसे प्रभु को प्रकट कर रहा है? किसी को बता रहे हैं प्रभु के बारे में? आप जीवन में परिवर्तन हो गया, अभी जो आनंद आप में भरे हुआ है वो किसी को बता रहे हैं अपने साथियों को? और हाँ, जो हमारा पिछला जीवन था इसके बारे में बताते हैं कि पिछला जीवन मुझे बहुत कठिनाई था, मुझे बहुत दुख में था, और आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए तो आपको भी समस्या, परमेश्वर शांति देने वाला वही है। और आज इन लोगों का आप क्या बताएंगे? इन लोगों को यही बताएंगे कि जैसे हम भी पिछले समय में, पुराने जीवन में हम बहुत दुख में रहते थे, बहुत समस्या में रहते थे, पूरा फैमिली हम बीमार रहते थे। आज हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करके और चर्च जाने लगे हम सब, पूरा फैमिली, तो आज शांति से हैं। क्योंकि बीमारी भी वो शैतान और संसारिक से आता है, और यीशु मसीह में हम रहने से हमेशा वो खुशी देता है परमेश्वर। थैंक यू। ये था भाई कामदेव का गवाही, उसका स्टोरी, उसका जो भी जीवन में परिवर्तन हुआ है, वो आपसे विनती कर रहा है कि आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, तब आपका जीवन में परिवर्तन होगा। ऐसा परिवर्तन आपके जीवन शांति से बढ़ देंगे, आनंद से बढ़ देंगे।
ताकि आप जीवन बहुत खुशी से और बहुत परिपूर्णता से जी सके। ये है भाई कामदेव का गवाही। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू जेम्स। भाई कामदेव को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से हर एक का जीवन बदल सकता है। हर कोई अपना जीवन को बदलने के लिए विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको भी अपना जीवन में इस तरह का एक संदर्भ दिखाएगा। इस समय हम मैनली के भाइयों से एक गीत सुनेंगे। मैनली के भाई, आप सब स्टेज में आ जाएं। मसीहा मेरा दुनिया में आया, पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, मानुष का पुत्र कहलाया, लेने यीशु दुनिया में आया। मानुष को लायक लाया, लेना यीशु दुनिया में आया। दुनिया में मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बेरोजगार के दुखाया, मसीहा यीशु दुनिया में आया। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। खुदे अभी जो जंग किया है, खुदे अभी जो जंग किया आया, मुर्दों को आने जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। मुर्दों को आना जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे यीशु दुनिया में आया। इस समय बहुत ही जरूरी, मतलब आप ध्यान दीजिएगा, एक साधारण मनुष्य होता है और एक धनवान और एक गरीब। तो एक मनुष्य का जीवन किस तरह से परिवर्तन होता, तो ये एक ड्रामा है, हकीकत है, लेकिन इसको एक ड्रामा के रूप में आपको दिखाया जा रहा है। इसका अर्थ समझिएगा। एक जो ऐशो आराम से रहने वाला है, धन दौलत से भरा रहने वाला, हर चीज उसके पास है, लेकिन परमेश्वर नहीं है उसके पास, तो वो अपना जीवन को किस तरह से परिवर्तन करता है, ये हम देखेंगे अभी। आप ध्यान से इस पर ध्यान दीजिएगा। विक्रम राय मुंबई शहर में 2 बड़े कंपनियों के मालिक हैं। उनके कई आलीशान बंगले,
और अन्य तरह के गाड़ियां हैं। उनकी पत्नी परी राय और 2 बेटियां निहारिका और अनुष्का है। उन्हें अपने परिवार से बहुत प्यार और लगाव है। आइए देखते हैं एक परिवार के परिवर्तन की कहानी। दृश्य 1, विक्रम रॉय का घर। परी, आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी। तुम्हें याद है ना, आज मेरी शेख साहब के साथ करोड़ों की डील है। अच्छा, ठीक है, शाम को मिलते हैं। ये है विक्रम राय की बड़ी बेटी निहारिका राय, जिसने हाल ही में अपना बिजनेस शुरू किया है। वो अपने पापा के समान घमंडी और लोभी भी है। उसको जो कुछ भी अच्छा लगता है वो उसे कैसे भी पाना चाहती है। चलो देखते हैं कैसे। वाह, नया आईफोन आया है मार्केट में। ये वाला तो मैंने पिछले महीने ही लिया था। इसका भी ऑर्डर दे देती हूँ। हो गया, कल तक मिल जाएगा मुझे। हाय निहारिका। हाय रिया। याद है ना, कल शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है। तुम्हें पता है, मेरे पापा ने मुझे एक बड़ी कार तोहफे में दी है। कल तो देख सकती है। अच्छा कल मिलते हैं। अरे, इसने नई गाड़ी खरीद ली। मेरे पास ये वाली गाड़ी तो नहीं है, पर पैसे तो हैं। मैं आज ही इससे भी बढ़िया मॉडल खरीद लेती हूँ। सारी अच्छी चीजें सिर्फ निहारिका के पास होनी चाहिए। ये है विक्रम राय की छोटी बेटी अनुष्का राय, जो सबसे ज्यादा खुद से प्यार करती है, अपनी रूप के प्रति बहुत चेतना रखती है और अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करती है। ये ठीक रहेगा, इसे मैं इंस्टाग्राम में अपलोड करती हूँ। मुझे यकीन है कि 2000 से भी अधिक लोग इसको पसंद करेंगे। क्या बात है अनुष्का, थोड़ी ही मिनटों में इतने सारी लाइक्स मिल गई। अब कौन सा फोटो अपलोड करूं? ऐसा अच्छा लगेगा या ऐसा अच्छा लगेगा? मुझे लगता है समुद्र के किनारे पर भी अच्छी फोटो ले सकती हूँ। मेरे दोस्तों को फोन करके पूछती हूँ। दृश्य 2, विक्रम रॉय के ऑफिस में। ए आशीष पाल है, जो विक्रम रॉय का सेक्रेटरी है। उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। वो अपने काम में बहुत अच्छा है और हमेशा सच का साथ देता है। चलिए आगे देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशीष। मीटिंग के सब पेपर तैयार है ना? जी सर, सब आपके टेबल पर रखे हैं। बहुत अच्छे, धन्यवाद। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण डील है और इसके लिए मैंने प्रभु यीशु मसीह से कई दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरा प्रभु प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर है और मुझे ये विश्वास है कि ये डील पक्की होगी। ठीक है, ठीक है, तुम प्रार्थना करो, पर मुझे तो इसमें विश्वास नहीं है। मैंने दोनों कंपनियों को अपने दम पर ही खड़ा किया है। ये डील भी हो ही जाएगी। सर, जो कुछ भी हमारा है इस दुनिया में, सब परमेश्वर का ही दिया हुआ है। बाइबल में लिखा है
कि हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और अपनी समझ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आप उन्हें सभी तरीकों से स्वीकार करें तो वह आपको सही मार्ग दिखाएगा। अब तक मैं अपने समझ और मेहनत से ही इस जगह तक पहुंचा हूं, परमेश्वर पर विश्वास किए बिना। और क्या चाहिए मुझे? चलो ये सब छोड़ो, मीटिंग रूम चलते हैं। मीटिंग समाप्त होने के बाद मुबारक हो सर, मैंने कहा था ना, यही प्रार्थना की शक्ति है। नहीं नहीं, ये सब मेरी मेहनत का ही फल है। दृश्य 3, विक्रम रॉय की विजय की पार्टी। पार्टी में जाने से पहले विक्रम की मुलाकात अपने दोस्त एडविन से होता है, जो उसे हमेशा अच्छे और सच्चे राह में चलने की सलाह देता है। हाय विक्की, कैसे हो? तुम्हारी जीत की शुभकामनाएं। हाय एडविन, धन्यवाद। अच्छा हुआ तुम मिल गए। कल जो मेरी डील पक्की हुई थी उसकी पार्टी आज यूबी सिटी में दे रहा हूं, तुम भी चलो, बड़ा मजा आएगा। माफ करना विक्की, तुम्हें तो मालूम है कि मैं पार्टियों से दूर रहता हूं। अच्छा सुनो, कल हमारे चर्च में क्रिसमस के संदर्भ में एक विशेष कार्यक्रम है। तुम आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस बार तो मना मत करना प्लीज। मैं भी इन चीजों से दूर रहता हूं, समझ गए ना? चलो मैं चलता हूं। यूबी सिटी में पार्टी का माहौल। ये ऋषभ है और ये अंकिता है, विक्रम रॉय के खास दोस्त। चीयर्स दोस्तों, मेरे पार्टी में आने के लिए धन्यवाद। मैंने सबसे महंगे खाने का इंतजाम किया है और शराब तो सबसे महंगी है। कृपया आनंद लीजिए। क्या बात है विक्रम, चीयर्स। मुबारक हो विक्रम, चीयर्स। भाई तेरी लाइफ तो बन गई है, करोड़ों की डील भी तू ही ले गया, अभी और कुछ बाकी है क्या? सच में यार, तू तो बहुत किस्मत वाला है, हमारे लिए भी कुछ रख दे। तू तो इतना अमीर बन गया कि एक पूरा देश ही खरीद लेगा। यार तू हमें भूल तो नहीं जाएगा ना? नहीं, मैं अपने दोस्तों को कभी भी भूल नहीं सकता। ऋषभ और अंकिता, तुम्हें कभी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे बस एक फ़ोन कॉल कर देना। अरे विक्की, तू तो हमारा सच्चा यार है। इस खुशी में एक और पेग हो जाए। हाँ, अगले पार्टी के नाम। दृश्य 4, परिवर्तन। विक्रम रॉय की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वो ऊंचाइयों को छू रहा था। उसके पास दुनिया की हर चीज थी। परिवार भी खुशी से जिंदगी बिता रहा था। तभी अचानक अनुष्का, विक्रम रॉय की छोटी बेटी के साथ एक हादसा हो जाता है। वो अपनी सहेली के साथ मुंबई की चौपाटी बीत जाती है। अपनी सहेली की मदद से कई जगह वो फोटो खिंचवाती है। समुद्र के किनारे एक बड़ा पत्थर देखती है और उस पर खड़े होकर एक तस्वीर खींचने लगती है। अचानक वो फिसल जाती है और उसके चेहरे पर गहरी चोट आ जाती है। इस कारण
उसका चेहरा बिगड़ जाता है। वो बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। स्कूल जाना बंद हो जाता है। किसी को भी मिलना पसंद नहीं करने लगी। वो बहुत पीड़ा से अपना जीवन गुजार रही थी। उसी समय अचानक विक्रम की कंपनियां कुछ कारण से डूबने लगती है। दोस्तों ने भी साथ नहीं दिया। जीवन गुजारने के लिए अपना बड़ा घर और गाड़ियां बेचनी पड़ी। बड़ी बेटी निहारिका की अपनी कंपनी भी पापा ने दी थी। इस कारण उसकी कंपनी भी डूब गई। अब निहारिका के पास भी घमंड करने की वजह नहीं रही। वो भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये सब देखकर उनकी मां डर गई। सहारा देने के लिए कोई भी नहीं था। छोटे से घर में रहने लगे। सब सुख सुविधा चली गई। अब हमारी सहायता कौन करेगा? कोई तो हमें इस दलदल से निकालो। विक्रम घर पर है? जी हाँ, अंदर आइए। जो कुछ भी हुआ सुनकर बहुत बुरा लगा। निराश मत हो मेरे दोस्त। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो थोड़ी ही समय का है। सब कुछ तो एक दिन मिटने ही वाला है। हमें भी इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा एक दिन। तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क इतना ही है कि अगर आज मैं मर भी जाऊं तो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जीवित रहूंगा सदा के लिए। नरक में मुझे तड़पना नहीं पड़ेगा। ना हम इस जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सच कहा तुमने। मेरे घमंड ने ही मेरा विनाश कर दिया। मुझे लगता था कि धन दौलत और बड़ा नाम ही इस दुनिया में मायने रखता है। एडविन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानी। मैं तुझे गलत समझता रहा और तुझे नकारता रहा। मैं समझ गया कि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। पूर्ण शांति, आनंद और पापों से छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही मिलता है। कोई बात नहीं विक्रम, अभी भी कोई देरी नहीं हुई। बाइबल में लिखा है, जब अभिमान आता है तब लज्जा भी आती है, परंतु परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। हाँ अंकल, मैं भी इतनी लोभी हो गई थी कि मेरी इच्छा थी कि दुनिया की हर चीज़ दूसरों से पहले मुझे प्राप्त हो। लेकिन देखो, आज मैं कहीं की नहीं रही। निराश मत हो निहारिका। बाइबल में लिखा है, सावधान रहो और हर प्रकार के लालच से अपने आप को बचाए रखो। जिंदगी पैसे से कहीं बढ़कर है। प्रभु का धन्यवाद हो कि तुम अब समझ गई। मुझे भी हमेशा अपना बड़ाई करना और तारीफ सुनाना पसंद था। देखो आज मैं किस दशा में हूँ, अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रही। दुखी मत हो अनुष्का। बाइबल में लिखा है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है परंतु प्रभु हृदय को देखता है। क्या हम सभी तुम्हारी तरह अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं? जरूर। उद्धार हम सबको यीशु मसीह मुफ्त में देता है। हमें सिर्फ अपने पापों की माफ़ी दिल से मांगनी चाहिए। यीशु मसीह इतना दयालु परमेश्वर है कि वह हमें माफ़ करके सही मार्ग दिखाता है। बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए
अपने दिल को कठोर मत करो और अपने पूर्ण हृदय से यीशु मसीह को ग्रहण करो। मैं अभी एक छोटी प्रार्थना करूंगा, आप अपने मन में दोहराइए। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने सभी पापों, अधर्मों और अपराधों के लिए पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें और मुझे सभी अधर्मों से शुद्ध करें। मैं आज आपको अपने दिल से स्वीकार करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। अब मैं पाप से मुक्त हो गया हूँ। मैं आपकी अनंत दया और कृपा मांगता हूँ और ऐसा जीवन जीने की प्रतिज्ञा करता हूँ जो आपको प्रसन्न करे। मुझे बचाने और मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आमीन। विक्रम रॉय के परिवार में पूर्ण रूप से परिवर्तन आ गया है। पूरे परिवार ने अपने पापों को स्वीकार कर लिया और यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। वे भी प्रचार करने लगे और प्रभु की सेवा में लग गए। उनके खास दोस्त ऋषभ और अंकिता ने भी प्रभु यीशु को स्वीकारा। विक्रम का सेक्रेटरी आशीष पॉल भी एक खुशी देखने और बांटने, उनसे मिलने आता है। आप भी यीशु पर विश्वास करें ताकि आपको भी अनंत जीवन मिल जाए। आपने देखा कि हमारा परिवार किस दौर से गुजरा था। आज हमें पूर्ण खुशी और शांति यीशु में मिल गई। ये खुशी हम सब एक गाने के द्वारा अब सबसे बांटना चाहते हैं। खुशी मुझको मिली, मेरा जीवन बदल गया। खुशी खुशी मुझको मिली, मेरा जीवन बदल गया। मेरे दिल में यीशु आया, जीवन का राजा हुआ। मेरे दिल में यीशु आया, जीवन का राजा हुआ। खुशी खुशी मुझको मिली, मेरा जीवन बदल गया। खुशी खुशी मुझको मिली, मेरा जीवन बदल गया। आजमा कर मैं देखा मसीह, कितना कितना प्यारा वहाँ। आजमा कर मैं देखा मसीह, कितना कितना प्यारा वहाँ। तूने मुझे जो ना दे सका,
सबको जय मसीह की। जो जय मसीह की बोल सकते हैं थोड़ा ऊंची आवाज से बताइए, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने सुंदर समय दिया है। अब तक आपने जो स्किट के द्वारा हो, गीतों के द्वारा हो, क्रिसमस के बारे में बहुत कुछ आपने सीखा होगा। आइए अभी प्रभु के वचन, जो परमेश्वर का वचन है, उसमें से क्रिसमस के बारे में कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, एक वचन हम पढ़ेंगे बाइबल में से, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 9 और 10 हम मिलकर पढ़ेंगे। कोई हिंदी में पढ़ के सहायता कर दीजिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 9 और 10 पद। और प्रभु का एक स्वर्गदूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों को लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और यह वही प्रभु यीशु मसीह है। बस है। आइए हम प्रभु के सहायता अनुग्रह के लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को लेकर आपके चरण में झुककर दंडवत करते हैं, आपकी स्तुति, बड़ाई, तारीफ, प्रशंसा करते हैं। संध्या के समय में पिताजी, बेथलेहम में पिताजी, आपने क्रिसमस का संदेश को सुनाने के लिए आपने लोगों को इकट्ठा किया है, अब तक गीतों के द्वारा और पिताजी जो स्किट के द्वारा आपका शुभ संदेश यहाँ के जितने भी इकट्ठा हुए भाई बहनों को आपने पहुँचाया है। अब हम थोड़ा समय के लिए आपके वचन से मनन करते हैं। होने दीजिए पिताजी, अपना वचन का प्रकाश यहाँ पर जितने भी बैठे हैं हर एक पर हो जाए, और मुझे योग दुर्बल दास को भी क्रूस के हाथ छिपाए, अपने आत्मा से भरी अभिषेक कीजिए, स्वर्गीय सिंहासन से अपना संदेश दीजिए। पिताजी सुनने वाले कान दीजिए, स्वीकार करने के लिए अच्छा हृदय मन दीजिए, हमारे समझ को भी खोलिए। मुझे योग को पिताजी अपने आत्मा से भरी अभिषेक कीजिए। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद को ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रियों, आज हम जो संध्या के समय में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्रिसमस का संदेश को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और जो वचन का भाग हमने पढ़ा है, आप यदि ध्यान देंगे, ये जो क्रिसमस का संदेश है ये स्वर्गीय है। बाकी सब खबर जो हमें मिलती है वे संसार से मिलता है ना। कितने लोग आप में से हर रोज़ जो समाचार पत्र पढ़ते हैं? हाँ, बताएंगे, हाथ उठा के दिखाएंगे। आजकल तो सब मोबाइल में देखते हैं, है ना, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। लेकिन हमने जो वचन का भाग पढ़ा, यहाँ पर जो संदेश है, ये जो क्रिसमस का संदेश कहलाता है, ये कहाँ से आया संदेश बताइए? स्वर्ग से आया। तो पहली बात हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो क्रिसमस संदेश आपको हम सुनाने आज आए हैं, ये स्वर्गीय संदेश है। ये कोई मनुष्य का संदेश नहीं है, या कोई पृथ्वी का संदेश नहीं है, कोई देश का कहानी नहीं बता रहे हम। किसका बता रहे हम? बताइए, आप बता सकते जोर से। स्वर्गीय संदेश है। क्रिसमस का संदेश स्वर्गीय संदेश है, और ये कोई मनुष्य ने नहीं लेके आया, खुद स्वर्ग का दूत, जो परमेश्वर का दूत, इस संदेश को लेके आया है। अब हम आपको बताएंगे क्रिसमस का अर्थ। कई लोग आप में से नहीं जानते होंगे, है ना। कितने लोग क्रिसमस का अर्थ जानते हैं? हाथ उठा के बताइए। नहीं जानते वो हाथ उठा के बताइए। दोनों में नहीं बताएंगे तो हम क्या समझें? बताइए। क्रिसमस इस शब्द का अर्थ जितने लोग नहीं समझते हैं, अपना हाथ उठाकर दिखाइए। तो काफ़ी संख्या में आप लोग यहाँ हैं, आए हैं, जो क्रिसमस का अर्थ नहीं जानते। तो मैं आपको बताऊंगा, क्रिसमस का मतलब है क्रिस्त या प्रभु यीशु मसीह की आराधना। ठीक है ना। क्राइस्ट मस मतलब बोलने से इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह की आराधना। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना सबसे पहले कौन लोग किए, कब किए? यदि इसको देखेंगे वचन में से, आप लोग आश्चर्य हो जाएंगे। देखिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय
और 11 पद भाई पढ़ेंगे हिंदी में। आप सब लोग अपना ध्यान वचन के ऊपर लगाइए। बहुत अद्भुत रीति से यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, पढ़िएगा 11 पद, मत्ती 2 अध्याय का 11 पद। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। बस है प्रियो, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिसमस का एक दृश्य यहाँ पर हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने के बाद, जब कुंवारी के गर्भ से जन्म हुआ, उसके बाद में जब पहली बार जोइश लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को, जब बालक ही था छोटा सा, अपने माँ के साथ देखा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने क्या किया, दंडवत किया, प्रणाम किया या आराधना किया। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्या बन के आए, वो ईश्वर मनुष्य बनकर आए। इसलिए लोगों ने, वो छोटा ही था, बालक ही था, फिर भी किसको आराधना किए, प्रभु यीशु मसीह को आराधना की। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, मरियम को किसी ने वहां पर दंडवत नहीं किया, समझ रहे ना, किसी ने भी वहां पर, ये लोग ज्ञानवानी जोइश लोग थे, वे लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करके अरे मरियम को दंडवत करना चाहिए ऐसा नहीं सोचा, परंतु उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो बालक थे फिर भी उसी को दंडवत किया। ये बात इसका प्रमाण करता है, बाइबल में लिखा है तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही दंडवत करना चाहिए। तो यहां पर हम देख सकते हैं क्रिसमस का अर्थ, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रहते समय जब बालक ही थे, वो जोइश लोगों ने उसको आराधना की। अब वापस हम जाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में। ये संदेश क्या है, क्रिसमस का संदेश क्या है? कोई फिर से पढ़ दीजिएगा 10 पद, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 10 पद। बस है, देखिए क्रिसमस का संदेश का पहला हिस्सा आप ध्यान दीजिए, क्या करके लिखा है, डरो मत। आज जो आप यहां आए हैं, प्रभु आपसे क्रिसमस का संदेश के दौरान बता रहे हैं कि डरो मत। आप कई लोग सोच सकते हैं अरे हम तो डरे हुए नहीं हैं, लेकिन ये क्रिसमस का संदेश का पहला हिस्सा है। इस संसार के लोग, बाइबल बताती है इब्रानी उसका 2 अध्याय का 15 पद के अनुसार, वे डर के मारे बंधुआई में हैं। ये मृत्यु का डर है। पढ़ दीजिएगा इब्रानी, बस 2-3 शब्द हम पढ़ेंगे, बाद में हम विस्तार से देखेंगे। इब्रानी उसका 2 अध्याय और 15 पद। ये डरो मत शब्द क्यों आया है क्रिसमस का संदेश में? ये पहली बार डरो मत शब्द क्यों आया है? कोई जल्दी से पढ़ के सहायता कर दीजिए। इब्रानी उसका 2 अध्याय 15 पद। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासवत में फंसे थे। बस है, आप ध्यान दीजिए, जितने लोग मृत्यु के डर से जीवन भर उसके दासत्व में कैसे थे, फंसे हुए थे। क्रिसमस का संदेश जो डरो मत करके क्यों बताया गया? क्योंकि मनुष्य जो है जीवन भर मृत्यु के भय के दासत्व में था। मृत्यु का भय उसको छाया हुआ था, मृत्यु के डर में वो फंसे हुए थे। ऐसों को प्रभु यीशु मसीह का जन्म उस डर से छुड़ाने के लिए यहाँ बताया गया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि लोगों के अंदर जो मृत्यु का भय था या डर था, जीवन भर के लिए, ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए, जीवन भर मृत्यु के भय के छाया में, मृत्यु के छाया में, मृत्यु के दासत्व में थे। ऐसों को प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने के लिए उसका क्रिसमस संदेश में पहला शब्द क्या है? डरो मत। बाइबल में डर या डरो मत का या डर का जिक्र पहली बार उत्पत्ति में आया है। समझ रहे ना? बाइबल में भय के बारे में या डरा हुआ हूं ऐसा शब्द उत्पत्ति में पहली बार आया है। हम देखेंगे नहीं क्योंकि आपका ध्यान
प्रभु के वचन की ओर हो, हम आपको बताते, ध्यान से सुनिएगा। जब आदम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, जिस फल को खाने से प्रभु ने उसको मना किया था, उस फल को खाने के कारण उसके अंदर सबसे पहले क्या आया मालूम है? डर आया। ये डर उस समय से चालू हो गया। तब जब प्रभु ने उसको मिलने के लिए आया है, आदम आदम तू कहाँ? वो कहता है मैं डरा हुआ हूं। तब तक आदम के अंदर, मनुष्य के अंदर कोई डर नहीं था। इसका मतलब यह है मनुष्य को यह डर कहां से आया? पाप के वजह से आया। और बाइबल बताती है पाप का मतलब है आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है, आज्ञा न मारना ही पाप है। आदम को और हव्वा को प्रभु ने जो आदि वो दंपति थे उनको बताया था कि बाकी इस अदन की वाटिका के सब फलों को खाओ, मत एक जो ज्ञान देती है भलाई और बुराई का, उस पेड़ का फल को मत खाओ। एक आज्ञा को मानने में आदम और हव्वा चूक गए, जिसके कारण क्या हो गया? आज्ञा न मानने के कारण पाप आया, और पाप का मजदूरी बाइबल बताती है मृत्यु है। यहां पर जो स्वर्गदूत लोग क्रिसमस का संदेश को लेके आए, वो क्या बता रहे हैं? डरो मत। यहां पर मेरे बैठे हुए मेरे प्रियजन, भाई और बहनें, छोटे बच्चे हो सकते हैं, आपको हम शायद आप इस बात को जानते नहीं होंगे, लेकिन आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है। वो डर मृत्यु का डर है, वो पाप के वजह से है। इसलिए इस संदेश में हम देखते हैं डरो मत, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है? एक खुशखबरी है। क्रिसमस एक खुशखबरी को लेके आया, एक शुभ संदेश को लेके आया। अब तक हम अखबारों में जो पढ़ते हैं, हर रोज अखबारों में पूरा बुरा खबर ही पढ़ते हैं, कोई अच्छा खबर नहीं मिलता है। इसलिए कई लोगों ने जो पहले खबर जो पत्र पढ़ते थे अभी बंद कर दिए। क्यों बंद किए मालूम है? क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं है। बाइबल बताती है इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, एक भी अच्छा नहीं है। सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस संदेश के समय में हम क्रिसमस संदेश के द्वारा आपको ये बतलाना चाहते हैं कि आपके अंदर जो पाप है, जो जन्म से कर्म से है, उस पाप का मजदूरी जो भयानक नरक है, उससे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। उसका जन्म हमारे जैसा जन्म नहीं था, उसका जन्म निष्पाप था, उसका जीवन निष्पाप था। उसने जीवन भर एक बार उसने ऐसा चुनौती दिया, मेरे अंदर पाप है करके कोई दिखा सकते हैं क्या? पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं बता सकता। सो इसे पता चलता है वो मनुष्य बनकर आया तो जरूर था, लेकिन वो ईश्वर था। क्रिसमस का संदेश हमारे अंदर का डर निकालने के लिए है। उतना ही नहीं देखेगा, वहां पर लिखा हुआ है, ये जो बड़ी आनंद का खबर है, 10 पद में आप ध्यान देंगे तो बढ़िया बात लिखा हुआ है, ये सब लोगों के लिए है। आप में से कई लोग सोचते रहते, कई बार ऐसा विचार भी करते, अरे ये लोग हमको बुला के क्रिसमस का संदेश क्यों सुना रहे, है ना? आप में से कई लोग, नहीं शायद मन में होगा, क्यों हमको बुला के बिठा के इतना गीत गवाए और स्किट भी दिखाया, अब वचन भी बता रहे, क्यों? प्यारे भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं क्रिसमस संदेश एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक समाज के लिए या एक समाज के एक हिस्से के लोगों के लिए नहीं है, एक प्रांत के लोगों के लिए नहीं है, एक भाषा बोलने वालों के लिए नहीं है। किसके लिए है? सब मनुष्यों के लिए है। इस दुनिया में ऐसा कोई चीज है क्या जो को कह सकता है कि ये सब लोगों के लिए है? यहां पर लिखा हुआ है, ये प्रभु यीशु मसीह का ये जो क्रिसमस संदेश है सब लोगों के लिए है। आप जो आए हैं ना, मैं तो जब भाई लोग मिलके बात कर रहे थे, मुझे लगा आप सबको सुसमाचार जो क्रिसमस का संदेश सुनाने का सौभाग्य मुझे मिला है, तो आपको भी मैं बताना चाहता हूं, आप भी बहुत धन्य लोग हैं जो ये क्रिसमस का शुभ संदेश सुन रहे हैं ना। आपके कान धन्य हैं, क्योंकि ये जो संदेश बाइबल में लिखा हुआ है सब लोगों को जाके सुनाओ। आज भी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको ये संदेश नहीं पहुंचा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, बेथलेहम जो मंडली के तरफ से आप लोगों को न्योता दिया गया और इस क्रिसमस संदेश आपको दिया जा रहा है, क्योंकि ये आपके लिए भी है। इस बात को आप सुनिश्चित कर लें, कोई भी यहां पर बैठो ये ना कहें कि ये मेरे लिए नहीं है। अब तक हम गीत सुने हैं, ठीक है, और ये जो स्किट की वो भी ठीक है, लेकिन ये संदेश मेरे लिए नहीं है ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये संदेश आपके लिए भी है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर बाइबल में लिखा है, ये सब लोगों के लिए है। उस दिन ये जो संदेश एक जो चरवाहे लोगों को पहुंचाया गया। आप कल्पना कीजिए, स्वर्गीय भाषा किनको समझ में आया? एक साधारण सा चरवाहा लोगों को समझ। क्या ये संभव है? आप कल्पना कीजिए, यहां पर आप इतने लोग बैठे हैं, कुछ लोगों को हिंदी समझ में आता होगा। यदि मैं यहां से तमिल बोलने लगूं या कोई और भाषा जो हमारे भारत देश में ही ना हो, आप समझेंगे क्या? बताइए, हाँ या ना? नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यहां पर कौन सी भाषा में समाचार दिया गया? स्वर्गीय भाषा थी और संदेश भी स्वर्ग से था। कोई मनुष्य ने, स्वर्ग दूत ने लेके आया, लेकिन उन लोगों को समझ में आया। क्या ये अद्भुत बात नहीं है? है संदेश स्वर्ग से, लेकिन संदेश किसके लिए था? पृथ्वी में रहने हर एक लोगों के लिए था। जैसे आप लोग यहां पर आए हैं, उस दिन उनको ये संदेश मिला कि डरो मत। क्यों? जो पाप के कारण, जो डर के मारे आप लोग जीवन भर के लिए फंसे हुए हो, आपके लिए छुटकारा का समाचार है। ये क्या समाचार है? छुटकारे का समाचार। जैसा भाई गवाही बता रहे थे, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले बहुत दुखी रहता था, अशांति रहता था। जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, मुझे क्या मिला? छुटकारा मिला, शांति, आनंद मिला। प्यारे भाई और बहनों, यहां पर जितने भी इकट्ठा हुए, आप सुन लीजिएगा, यहां पर ये संदेश में क्यों डरो मत, क्यों ये आनंद का विषय है? क्योंकि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। 2023 साल पहले इतिहास इस बात का गवाह है, बेथलेहेम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये वास्तविकता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म 2023 साल पहले इस धरती पर बेथलेहेम में हुआ। आप लोगों में, कई लोगों में एक सवाल होगा, यदि नहीं भी होगा आप इसको जान लीजिएगा। अरे प्रभु यीशु मसीह बेथलेहेम में जन्मे, हमारे देश में तो नहीं जन्मे ना? होगा सवाल। यदि हमारा देश में हम लोग इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, वो तो हमारे देश में उनका जन्म होना चाहिए। इस सवाल का जवाब मैं एक छोटे से बात से बताना चाहूंगा। आप एक बार विश्व का जो मैप रहता है ना, उस मैप में आप ध्यान से कभी घर जाके या गूगल करके देख लीजिएगा। बेथलेहेम जो है, पूरा विश्व का जो वर्ल्ड मैप है ना, उसका सेंटर में आता है। समझ रहे ना? कहां पर आता है? बिल्कुल सेंटर में या मध्य भाग में। इसका मतलब क्या हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह का संदेश सारे संसार में जाना चाहिए, तो कोने से होगा क्या? कोई कोने में उसका जन्म होता। मान लीजिए हम जो पूर्व क्षेत्र के देश हैं, हमारे यहाँ होता, या पश्चिम देश की तरफ होता, तो वो हमारे लिए दूर पड़ जाता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए स्टैंड को हम सेंटर में रखेंगे, सबके लिए पास होगा समान रूप से, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहेम में, और कोई कारण नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि मैं जितना भारत देश के लिए करीब हूं, उतना ही मैं और अन्य देश के लिए भी करीब हो सकूं, ताकि सब लोग मेरे पास आ सकें। एक वचन हम पढ़ेंगे जरूर, यशाया उसका 45 और 22 पद पढ़ दीजिएगा। यशाया उसका 45 और उसका 22 पद। यशाया उसका 45 और उसका 22 पद। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, ध्यान दीजिएगा, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ। प्रभु यहां पर बुलावा दे रहे हैं हर एक देश के दूर दूर वासियों, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं। आज क्रिसमस का संदेश यह है कि प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, मेरे तरफ देखो और उद्धार पाओ। बाइबल में यह भी लिखा हुआ है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति। जब तक आप अपने आंखें उठाकर प्रभु को नहीं देखेंगे, वो आपका उद्धार करता, वही सच्चा परमेश्वर, वही मेरा छुड़ाने वाला, मुझे पाप के भय से, मृत्यु के भय से, उस भयानक नरक से वही मुझे बचा सकता है, वही मुझे छुड़ा सकता है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, आप उद्धार नहीं पा सकते। एक क्रिसमस का संदेश है कि प्रभु आपके लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा हुआ है। आज ये बेथलेहेम में
हम इकट्ठा हुए हैं, वही संदेश जो कितने सालों पहले सुनाया गया आज फिर से प्रभु सुना रहे हैं। इसलिए मैंने बताया कि आपके कान बहुत धन्य हैं। ऐसा स्वर्गीय संदेश सुनने का मौका प्रभु ने आपको दिया है। आज ही आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, क्योंकि ना सिर्फ उसके जन्म के द्वारा हमें ये छुटकारा मिलता है, प्रभु यीशु मसीह आखिरी में जाकर 33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर जीने के बाद आखिरी में जाकर सब मनुष्य, आप ध्यान दीजिएगा, जैसा संदेश सबके लिए था वैसे सब मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस पर अपना बहुमूल्य पवित्र लहू बहाया। वो आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के द्वारा उसका जीवन हमें दे दिया है। बाइबल में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं ताकि मैं जीवन दे सकूं। आप दो बातें याद कीजिएगा, पाप के कारण मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह के कारण जीवन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित बना, हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आप और हम जन्म से पापी हैं, कर्म से पापी हैं। हम सोचने से पाप करते हैं, देखने से पाप करते हैं, बोलने से पाप करते हैं, सुनने में पाप करते हैं, हमारे चाल चलन से हम पाप करते हैं। इसलिए हमारे किए हर एक पाप का सजा उसके ऊपर पड़ा। वास्तव में उस क्रूस पर आपको और मुझको मरना था, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रतिस्थापी बनकर अपना जान दिए। किसी एक ने ऐसा कहा, यदि दुनिया भर में सिर्फ मैं अकेला रहता तो भी प्रभु यीशु मसीह आते, मेरे लिए क्रूस पर जान देते। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए क्रूस पर जान दिए। प्यारे भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, आपका स्थान भी प्रभु यीशु मसीह 2023 साल पहले क्रूस पर लिया था। इसलिए आज प्रेम करके आपको ये संदेश सुना, देखो कलवरी क्रूस पर देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपना जान दिया है, मैंने तुम्हारे पापों के लिए लहू बहा है, मैंने तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। बस तुम क्या करो, विश्वास करो। केवल विश्वास करने से अनुग्रह से आपका उद्धार हो सकता है। उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा। जब पाप मान लेते हैं, हमने स्किट में भी देखा कैसे उन्होंने जब पाप माना उनको क्या मिला, वो सब कुछ भौतिक रूप से सब कुछ खो गए थे, लेकिन उनको क्या मिला, खुशी और आनंद मिला जो पैसा धन दौलत नहीं दे सका। आपको भी शायद आज धन दौलत होगा या नहीं होगा, ये सब थोड़े दिन के लिए है। बाइबल बताती है संसार और उसकी सारी बातें बीत जाएंगे, ये सब एक दिन नहीं दिखाई देंगे, लेकिन एक ही दिखाई देगा जो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करता है। वो क्या है? बाइबल बताती है ये परमेश्वर का इच्छा है कि सब मनुष्य उद्धार पाए। प्यारे भाई और बहनों, आज संध्या के समय में प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। क्या इस शुभ संदेश को सुनकर क्या आप प्रतिक्रिया करेंगे? ये लोग जब चरवाहे ने इसको सुनकर उसको विश्वास किया, वो जोइश लोगों ने सुना और गए और उसको दंडवत किए, आराधना किए। क्या ये क्रिसमस का संदेश, क्या ये आपका अपना अनुभव बनाना चाहते हैं? मैं आपको बता सकता हूँ, क्रिसमस सिर्फ एक पर्व ही नहीं है, एक अनुभव होना चाहिए। क्रिसमस क्या है बताइए? एक अनुभव। हमारी इच्छा है, यहाँ पर जितने उन्हें भी इतना प्रेम परिश्रम से ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, हम सबका एक ही इच्छा है कि आप इस जगह में जो आए हैं क्रिसमस मनाने नहीं, परंतु क्रिसमस का अनुभव लेकर जाएं। ये मेरा अनुभव है, यहाँ पर बैठे हुए कईयों का अनुभव है, और आपका भी ये अनुभव बने। आंखें बंद कीजिए, अब थोड़े समय में हम समाप्त करने जा रहे हैं। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, 1 मिनट के लिए आप सिर झुकाएं और आंखें बंद कीजिए। अब तक हमने जो सुना, एक बार आप उसको ध्यान लगाइए। जिस प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जान दिया और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो आज जो स्वर्ग में विराजमान है, उसने कहा देखो मैं शीघ्र ही आऊँगा। सब लोग आंखें बंद कीजिए। ये कोई बात नहीं है, आप जैसे बैठे हैं, जहाँ पर भी हैं, कृपया 1 मिनट आप मौन रहिए। ये समय प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। ये मनुष्य की आवाज़ नहीं है। मैंने बताया क्रिसमस का संदेश स्वर्गीय संदेश है। उस दिन स्वर्ग का दूत आए
आज प्रभु ने अपने दास के द्वारा आपको वचन पहुंचा रहा है। बस इतना ही फर्क है। सब लोग आंखें बंद कीजिए। जो उद्धार पाए हुए हैं आप भी आंखें बंद कीजिए, इनके लिए प्रार्थना करते रहिए। कृपया कोई बात ना करें। जिस प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आज स्वर्ग में विराजमान है, उसने जाते जाते कहा है मैं शीघ्र ही आऊंगा। अब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, क्रूस पर जान देने के लिए नहीं, जो उस पर विश्वास किए उसको उनको ले जाने के लिए। जब तक आप पृथ्वी पर है, प्राण है, तब तक मौका है अपने पापों से मन फिराने के लिए। अपने पापों से पछताप कीजिए। कितने बार आपने भूल किए हैं, कितने बार कई प्रकार के जो चीजें आपको पसंद नहीं वो किए हैं, जिसको हम बाइबल के भाषा में पाप कहते हैं। आप जानते हैं वे सब पाप होने के कारण ही आपका जीवन आज अशांति से है। आप सब कुछ रहने के बाद भी दुखी हैं, शांति नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है दुष्ट को शांति नहीं होती है, पाप के कारण शांति नहीं है। कितने दिन ऐसे अशांति का जीवन बिताओगे? कितने दिन? छोटा सा घाव होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं। पाप का ये बीमार, जो पाप का बीमारी को लेकर आप जन्म से हैं, कितने साल बीत गए, आज भी जिंदा क्यों है मालूम है? प्रभु चाहता है कि आप जब तक प्राण है तब आपको मौका मिले क्रिसमस के संदेश को सुनकर अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दे सके। प्यारे भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहता कि जो कोई विश्वास नहीं करेगा तो नाश ना होकर के, बाइबल में लिखा है। प्रभु नहीं चाहता कि आप नरक में जाएं। प्रभु चाहता है कि आप में से हर एक स्वर्ग में उसके साथ रहें। एक बार जन्म होता है, उसके बाद में मृत्यु है, उसके बाद में न्याय होता है, उसके बाद में निर्णय लिया जाता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं आपको स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नरक है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर ने नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया, वो शैतान के लिए है। आप क्यों जाना चाहते हो? वहां पर सिर्फ रोना रहेगा, वहां पर सिर्फ तड़प रहेगा। एक थोड़ा गर्मी 40-50 डिग्री तक भी हमारे देश में कम पहुंचता है, वो नहीं सहन पाते हो। वहां तो बताते हैं 400 डिग्री से अधिक टेम्परेचर होगा, तापमान, और युगानुयुग जलने का वो जगह रहेगा। ना आग बुझेगी, ना कीड़ा मरेगा, ऐसा बाइबल बताती है। वो भयानक जगह है। आप हमें कोई काल्पनिक कथा नहीं बता रहे। नरक वास्तविकता है, स्वर्ग भी वास्तविकता है। आप अपना अनंत काल का समय कहाँ बिताने जा रहे हैं, पृथ्वी पर रहते हुए आपको निर्णय करना पड़ेगा, और वो मौका आज प्रभु आपको दे रहा है। प्यारे भाई और बहन यहाँ पर इकट्ठा हुए जो इस संदेश को सुने हैं, क्या आज इस प्रेम भरा शुभ संदेश को आपने सुनकर अपना हृदय खोलने के लिए तैयार हैं? एक छोटी सी प्रार्थना आपका जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन में सच्ची शांति, आनंद को दे सकता है। वो क्या है मालूम है? आप मन से ऐसा बोलिए, प्रभु यीशु मेरे पीछे बोलिए। जो बोलना चाहते हैं आंखें बंद कीजिए, मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर। एक छोटी सी प्रार्थना, कम से कम शायद 2-3 सेकेंड ही लगे होंगे ऐसा बोलने में, परंतु मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी प्रार्थना आपको अनंत जीवन का आशीष दे सकता है। प्रभु इस वचन को आशीषित करें। भाई विजय पॉल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उसने हमारे मध्य में जीवित वचन को रखा। और इस वक्त हमारे यूथ के भाई बहन एक गीत गाएंगे। वो गीत भी इस तरह से है, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। तो आपके अंदर एक सवाल होगा कि यीशु मसीह ने खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों? इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा, और हम उनके द्वारा अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं और उद्धार पाते हैं। धन्यवाद।
यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों से पड़ा हुआ था यीशु आ गया। इसी के जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया। इसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु के अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा कर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा कर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। इस समय एक और गीत टीन्स और यूथ से हम सुनेंगे। उसके बोल है मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत। मोहब्बत बन के आया। मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया। रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया। रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया। आया है
यीशु आया है प्यार बन के, यीशु आया है यीशु आया है रोशनी बन के, यीशु आया है। इतना प्यार किया, यीशु आया है यीशु आया है रोशनी बन के, यीशु आया है। आशा के दीप जलाने, प्यार से दुनिया महकाने, बुरों को राह दिखाने, सबको खुदा से मिलाने, लाया उस पर जो ईमान, उसने जीवन पाया, लाया उस पर जो जीवन पाया। आया है यीशु आया है प्यार बन के, यीशु आया है यीशु आया है रोशनी बन के, यीशु आया है यीशु आया है प्यार बन के, यीशु आया है यीशु आया है रोशनी बन के, यीशु आया है। मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया, मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया, रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया, रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया। आया है यीशु आया है प्यार बन के, यीशु आया है यीशु आया है रोशनी बन के, यीशु आया है यीशु आया है प्यार बन के, यीशु आया है यीशु आया है रोशनी बन के, यीशु आया है। इस समय वोट ऑफ थैंक्स और क्लोजिंग प्रेयर के लिए मैं भाई लूक को बुलाऊंगा, वो आके इस कार्यक्रम को। जय मसीह की। आप सबको हमारा बेथलेहम आराधना मंदिर मंडली की तरफ से धन्यवाद करते हैं।
हमारे बीच में आप आए और इस समय हमारे बीच में भेज सके, इसलिए आप सबको फिर एक बार धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु आपका आशीष करे। हम प्रार्थना करके ये सभा हम समाप्त करेंगे। कृपया सब आप आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिताजी, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय के लिए आप हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके हमारा बीच में आपका जो उपस्थिति और हमसे बात करने के लिए आपको धन्यवाद हो प्रभु जी। खासकर हमारा जो भाई और बहन इस हमारे बीच में आए हैं और जो वचन सुने हैं उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन के अंदर अपना जो वचन सुने हैं वचन के द्वारा उनके जीवन में काम करिए प्रभु जी, और उद्धार के अनुभव में आने के लिए सहायता करिए। जो भी यहाँ पे आए हैं प्रभु जी, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी समस्या है या प्रश्न है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा आप सब समाधान करिए और उनसे बातें करिए। आपको जानने के लिए उनको सहायता करिए। जो भी वचन बोया गया प्रभु जी, उस वचन को आशीष करिए और बहुत फल लाने के लिए सहायता करिए। हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जो भी भाई बहन और भाई लोग इधर आए हैं, उनका परिवार को भी हम उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो जो काम करते हैं प्रभु जी, उनका काम पर आशीष करिए और उनके साथ रहिए। और ये जो शांति आनंद आपके द्वारा जो मिल सकता है, उद्धार जो आपके द्वारा, पापों का मुक्ति, पापों से छुटकारा प्रभु जी, और स्वर्ग में जाने के लिए जो आपने प्रबंध किया प्रभु जी, इसलिए हम प्रार्थना करते सब के लिए ये अनुभव हो और आपको जानने के लिए सहायता करिए। हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं और भोजन के समय भी आप हमारे साथ रहिए और आशीष करिए। हमारा हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति हम सब के साथ बनी रहे। आमीन। जय मसीह की। आप सबको क्रिसमस का शुभ संदेश देते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए आप अगर हिंदी में बात करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम निकलसन है। धन्यवाद। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया, इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे
मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने सहा। हरदम गाएंगे गीत उसी के मुझे बचा लिया। हरदम गाएंगे गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा कर क्या क्या न उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ करने में खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा कर क्या क्या न उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ करने में खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार मसीह का मुझे बचा लिया। कितना अनोखा है प्यार मसीह का मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। मुझे बचा लिया। मुझे बचा लिया।